फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेज़ हैं। एक फार्माकोकाइनेटिक्स जिसमें हम ये देखते हैं कि ये ड्रग साइट ऑफ एक्शन तक कैसे पहुँचती है और वहाँ से फिर वो क्लियर या एक्सक्रीट कैसे होती है। और दूसरा जो फार्माकोलॉजी का बड़ा ब्रांच है वो फार्माकोडायनामिक्स है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये ड्रग जब साइट ऑफ एक्शन पर पहुँच जाती है, तो वहाँ पर वो कौन-सा इफ़ेक्ट देती है और वो इफ़ेक्ट किस तरह देती है, मतलब किस मैकेनिज़्म से वो इफ़ेक्ट देती है, जिसे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कहा जाता है। इसके अलावा हम इसमें एगोनिज़्म या एंटागोनिज़्म देखते हैं। इसके अलावा हम इसमें ड्रग डोज़ रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हम इस फार्माकोडायनामिक्स में ये देखते हैं। तो ये सब बातें हम फार्माकोडायनामिक्स में ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं इसको शॉर्टली फार्माकोडायनामिक्स को एक जुमले में अगर आपको बताऊँ तो व्हाट ड्रग्स डू टू द बॉडी, कि जब दवाई हम खाते हैं तो वो हमारे जिस्म के साथ क्या करती है। तो ये स्टडी एक्चुअली फार्माकोडायनामिक्स स्टडी होती है। लेकिन फार्माकोडायनामिक्स को डिटेल से समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ड्रग रिसेप्टर्स को समझें, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट को समझें, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व को समझें, एफिकेसी और पोटेंसी को समझें। तो ये सब बातों को जब हम समझेंगे, तो फार्माकोडायनामिक्स हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट आर ड्रग रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं, इनका काम का क्या होता है और कितने टाइप्स है ह्यूमन बॉडी में रिसेप्टर्स के। तो ड्रग रिसेप्टर क्या होता है, इस कांसेप्ट को समझना ज़रूरी है कि रिसेप्टर एक्चुअली या ड्रग रिसेप्टर एक्चुअली क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक सेल है और इसके सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर है, सही है? ये रिसेप्टर, दीज़ रिसेप्टर्स आर ऑलवेज़ प्रोटीन, सही है? ये प्रोटीन्स होते हैं। ये सेल के सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं, ये सेल्स के अंदर भी हो सकते हैं। जो सरफेस के ऊपर होते हैं दे आर कॉल्ड एज़ सरफेस रिसेप्टर्स, और जो सेल के बिल्कुल अंदर होते हैं, सेल के साइटोप्लाज़्म में होते हैं, दे आर नोन एज़ इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, इनको कहा जाता है। ये एक्चुअली प्रोटीन होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये लिगैंड इसके साथ आकर अटैच होता है। लिगैंड फिर क्या होता है? लिगैंड एक्चुअली कोई भी मॉलिक्यूल होता है जो इस रिसेप्टर के साथ जब अटैच हो जाए तो वो फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिक इफ़ेक्ट देता है, और लिगैंड या तो ड्रग हो सकता है, इस केस में हम चूँकि ड्रग रिसेप्टर्स पढ़ रहे हैं तो ये लिगैंड ड्रग होगा, या कोई भी और दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ह्यूमन बॉडी का अपना प्रोटीन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। तो ये इस रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं, और ये जब अटैच होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्रग यहाँ पर आकर अटैच हो गया इस रिसेप्टर के साथ, जिस रिसेप्टर के लिए ये ड्रग बना है, दे आर वेरी स्पेसिफिक। हर के ख़ास किस्म ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ख़ास किस्म ऑफ रिसेप्टर्स होता है, जैसे ड्रग रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी का है। जब इसके साथ ये ड्रग या लिगैंड अटैच हो गया तो ये हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, या लिगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। ये क्या करते हैं? इस सेल के इनसाइड सिग्नल इंड्यूस करता है या ट्रांसड्यूस करता है, और ये सिग्नल क्या करता है? ये सेल्स के अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं उसमें चेंज लाता है, और चेंज लाने से की वजह से क्या होता है? हमें फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिक इफ़ेक्ट हमें मिलता है या प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्चुअली रिसेप्टर का कांसेप्ट होता है कि जब उसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, तो वो बायोलॉजिक इफ़ेक्ट देता है इस तरह। और ये मॉलिक्यूल इस केस में हम जो पढ़ रहे हैं तो इसमें ड्रग होता है। फिर इस रिसेप्टर्स के 4 मेन फैमिलीज़ है हमारे ह्यूमन बॉडी में। 3 फैमिलीज़ जो आती हैं वो सरफेस रिसेप्टर्स की है, और जो 4th फैमिली है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स की, वो 4th फैमिली जो है वो इंट्रासेल्युलर साइटोप्लाज़्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर होती है। अलग-अलग फैमिली पर हम डिटेल से बात करेंगे। जो रिसेप्टर्स की जो पहली फैमिली है जिसे लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स कहा जाता है, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन गेटेड आयन चैनल्स भी कहा जाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन इसको किस तरह कहा जाता है? इसका जो अपर पार्ट हो जहाँ पर लिगैंड अटैच होता है, वो सेल मेम्ब्रेन से ऊपर होता है थोड़ा, वो उसके बाहर होता है, आउटर सरफेस पर होता है, लेकिन उसका जो इनर पार्ट होता है वो सेल के साइटोसोल के अंदर होता है या साइटोप्लाज़्म के अंदर होता है। तो इसने इस मेम्ब्रेन को ट्रांस किया होता है, इसको क्रॉस किया होता है। दैट्स व्हाई इसको ट्रांस मेम्ब्रेन लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स भी कहा जाता है, या सिंपल लिगैंड आयन गेटेड चैनल्स भी कहा जाता है। इस पर बात करने से पहले ये कांसेप्ट ज़रूरी है कि हम इसको देख सकें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रग मेरे ह्यूमन प्रोटीन के साथ अटैच हो गई है और उसने वो कोई इफ़ेक्ट नहीं देती, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्रग मेरे पास आ गई है मेरी ह्यूमन बॉडी में, और वो किसी भी मेरे प्रोटीन में, मेरे ब्लड प्लाज़्मा में या किसी और प्रोटीन के साथ अटैच हो गई है, लेकिन उसने कोई बायोलॉजिक इफ़ेक्ट नहीं दिया। तो अगर जब ये ड्रग या कोई भी लिगैंड किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए, लेकिन वो कोई भी बायोलॉजिक इफ़ेक्ट ना दे सके, कोई भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना कर सके, तो फिर इस प्रोटीन को हम रिसेप्टर नहीं कह सकेंगे। अच्छा, ये फिर रिसेप्टर नहीं है।
ये इस ड्रग को अपने साथ अटैच तो कर सकते हैं, जिस तरह अल्बुमिन है ह्यूमन ब्लड प्लाज़्मा में, जिसमें ड्रग्स आकर अटैच होते हैं। तो मतलब ये ड्रग को अटैच तो कर सकता है अपने साथ, लेकिन ये कोई इफ़ेक्ट नहीं दे पाता, कोई भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। सो दैट्स व्हाई देन दिस अल्बुमिन कैन नॉट बी कॉल्ड एज़ रिसेप्टर। तो रिसेप्टर सिर्फ़ उस प्रोटीन को कहा जाएगा कि जिसके साथ जब भी कोई लिगैंड या कोई ड्रग मॉलिक्यूल आकर अटैच्ड हो जाए, उसके बाद कोई बायोलॉजिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो, तो सिर्फ़ देन उस प्रोटीन को हम कह सकेंगे कि ये ड्रग रिसेप्टर है या सिंपल रिसेप्टर है। तो आयन गेटेड चैनल्स में क्या होता है इस तरह कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके इर्द-गिर्द आयन चैनल होते हैं। इस चैनल का क्या काम होता है कि ये चैनल जब ओपन हो जाए, तो इसके थ्रू आयन्स डिफरेंट चार्ज्ड आयन्स इसके थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो चैनल है मेरे पास इस वक़्त ये क्लोज़्ड है। कोई ड्रग मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, मेरे पास ये ड्रग है और ये इसके साथ आकर अटैच हो गया इस रिसेप्टर के साथ, जो आयन गेटेड चैनल रिसेप्टर है। तो ये क्या करेगा, ये इस जो हमारा जो आयन चैनल पोर है उसको ओपन करेगा, उसमें स्पेस प्रोड्यूस कर देगा, और जब उसमें स्पेस प्रोड्यूस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि ये जो मेरे पास बाहर आउटर सेल के आउटर में, सेल से बाहर जितने भी चार्ज्ड आयन्स थे वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएँगे। सेल्स के जब अंदर आना शुरू हो जाएँगे तो इससे क्या होगा, इससे डिपोलराइजेशन होगी और जो मेरा बायोलॉजिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या करके देगा मुझे, ये मुझे करके देगा बायोलॉजिक इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगा। बहुत सारी ड्रग्स इस मैकेनिज्म के थ्रू काम करती हैं, जिस तरह एसिटाइल कोलिन है, तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को इस तरह निकोटिनिक आयन चैनल्स के ऊपर जब एक्ट करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, उसके साथ जब ये अटैच होता है तो वो क्या हो जाता है कि ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और ये सोडियम अंदर सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है और अंदर जो चार्ज आइंस की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती है और जो सेल्स ने अपना इफेक्ट देना होता है या उसमें कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो जो लीगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं वो इस तरह काम करते हैं। अगर मैं इसको समराइज कर सकूं आखिर में, मेम्ब्रेन के बिल्कुल ट्रांस होते हैं, दोनों साइड को मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को उन्होंने क्रॉस किया होता है, ऊपर वाली साइड पर आकर ड्रग या लिगैंड अटैच हो जाता है। जब वो अटैच होता है तो ये क्या करता है, ये इस पोर को ओपन कर देता है। जब पोर ओपन हो जाए तो क्या हो जाता है, अंदर डीपोलराइजेशन हो जाती है सेल के अंदर और उसके थ्रू बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये होते हैं एक्चुअली आयन गेटेड चैनल। जो दूसरी फैमिली है, सबसे बड़ी जो फैमिली है रिसेप्टर्स की, वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। उस पर हम दूसरे लेक्चर में, ड्रग रिसेप्टर्स के लेक्चर नंबर 2 में हम उस पर बात करेंगे। इसमें अगर कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।